सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 2 इसके 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है शासक और इमारतें। डियर चिल्ड्रन, टुडे वी शैल बी लर्निंग 5th लेसन ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, आवर पास्ट टू lesson number 5, rulers and buildings. Today we shall be learning second part of this lesson. आज हम इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। मंदिरों, मस्जिदों और हाउसों का निर्माण। बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। मंदिरों और मस्जिदों को खूबसूरती से बनाया गया था क्योंकि वे पूजा स्थल थे और संरक्षक की धन, शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजेश्वर द्वारा राजा राजेश्वरम की भक्ति दिखाने के लिए किया गया था। राजाओं ने भगवान का नाम लिया क्योंकि यह शुभ था और ये दिखाया गया था कि उनकी स्थिति भगवान के समान थी, और अनुष्ठानों के माध्यम से ये भी पता चलता है कि एक भगवान यानी राजा दूसरे भगवान की पूजा करता है। बड़े मंदिरों राजाओं द्वारा बनाए गए थे और छोटे मंदिर रईसों या अधीनस्थों राजाओं द्वारा बनाए गए थे। देखिए, मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव, भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी स्वयं राजा राजदेव और दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता है। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने कराया था क्योंकि मंदिरों के निर्माण के लिए अपार धन संपत्ति, भूमि वगैरह राजा के द्वारा ही दान दी जाती थी। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता थे। ये मंदिर शासक और सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। यानी ये जो राजा लोग हैं वो अपने आप को देवता तुल्य दर्शाना चाहते थे, लोगों का समर्थन पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने शासनकाल में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया। और ऐसा ही एक मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसके बारे में हमने कल पढ़ा। Temples and mosques were beautifully built as they were places of worship and also demonstrated the wealth, power and devotion of the patron. For example, Raja Rajeshwaram temple was built by King Rajeshwara to show his devotion to Lord Rajeshwaram. King took God's name as it was auspicious and showed that his status was equal to that of gods, and also through ritual it shows that one god, that is the king himself, worshipped the other god, that is the heavenly god. Large temples were built by kings and the smaller ones were built by nobles and subordinates. Now here it is a point of thought. Why do not common people build temples of their own deities?
They were not in a position to build temples because it required huge amount of the capital, and since king had plenty of money at his disposal, he was the master of that particular land, so he used to donate land to the Brahmins for the construction of huge temples. Similarly, huge capitals are also required for the statues, idol, for ornaments. So that's why the common people cannot afford to build a temple of their own, and that's why many temples across the country was built by king, emperor, or big merchants, traders, or noble person, elites like that. And here you might take account of one thing, that here the king, by constructing the temple, the king wanted to pose himself as a representative of the god. Just like a god is a savior for all. He used to dispense justice. He used to meet the needs of the people. He used to protect the people. In the similar way, the king on the earth, he tried to pose as a savior or the representative of the god. He used to dispense justice to the people. He used to give bread and butter to the common citizen. So that's why Rajeshwaram adopted the same name of his god. मंदिरों, मस्जिदों और हौज़ों का निर्माण। मुस्लिम राजाओं या बादशाहों ने भगवान के अवतार होने का दावा नहीं किया, लेकिन फ़ारसियों के सुल्तान को भगवान की छाया छाया कहा। उदाहरण के लिए दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के शिलालेख बताते हैं कि भगवान ने अलाउद्दीन को एक राजा के रूप में चुना। उसके पास मूसा और सुलेमान के गुण थे, यानी ये एक प्रकार के अल्लाह के बंदे, यानी अल्लाह के एक प्रकार के नुमाइंदे के रूप में उन्होंने अपने आप को लोगों के समक्ष पेश किया। और उन्होंने जो है एक क्या कहते हैं, जनता के सभी दुखों के संहारक के रूप में अपने आप को पेश किया। ये भी कहा जाता है कि सबसे बड़ा कानून दाता और वास्तुकार खुद भगवान हैं, जिसने दुनिया को अराजकता से बाहर निकाला और आदेश और संतुलन पेश किया। प्रत्येक नए राजवंश के सत्ता में आने के बाद राजाओं ने भगवान के संबंध पर जोर दिया। इसीलिए शासकों ने विद्वान और धर्मपरायण पुरुषों को संरक्षण दिया और उनकी राजधानियों को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में बदल दिया। यानी जितने भी ये मुस्लिम राजा थे, बादशाह थे, उन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक प्रकार के भगवान जो है अल्लाह के नुमाइंदे बनकर वे लोगों के सामने आए और उन्होंने अपने आप को मूसा और सुलेमान के क्या प्रतिनिधि के रूप में लोगों के सामने पेश किया। और ये मूसा और सुलेमान कौन थे? ये मुस्लिम इस्लाम धर्म के धर्मगुरु थे। Building temples, mosques and tanks, the Muslim kings of or Badshah did not claim to be incarnation of God, but the Persian called the Sultan as the shadow of the God. For example, inscription in Quwwat ul Islam Mosque in Delhi. Quwwat ul Islam Mosque is situated in Delhi. It was built by Iltutmish. Explain that God chose Alauddin as king because he had the qualities of Moses and Solomon. It also says that the greatest lawgiver and the architect is God Himself, who created the world out of chaos and introduced the order and balance. As each new dynasty came into power, kings emphasized on their relation to God
And so rulers offered patronage to the learned and pious men and transferred their capitals into religious and cultural centers. प्राचीन काल में एक राजा के शासन को काफ़ी माना जाता था, जहाँ सभी संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, विशेष रूप से पानी। और इसीलिए राजाओं ने अपनी प्रजा को स्वच्छ पानी प्रदान करने के लिए सरोवर और जलाशय बनाए। उदाहरण के लिए इल्तुतमिश ने हौज़ सुल्तानी, जो कि दिल्ली में है, राजा का जलाशय, दिल्ली के बाहर एक बड़ा जलाशय बनाया। कई बार इन जल स्रोतों को मस्जिदों या मंदिर के हिस्से के रूप में भी बनाया गया था, क्योंकि हमारी जितनी भी आर्थिक क्रिया थी वो सब जल के आसपास ही केंद्रित थी। हमारी कृषि हो गई, हमारे बाकी के औद्योगिक व्यवसाय हो गए, इसी हमारी जो है जीवन हो गया, वो पानी के आसपास ही केंद्रित थी। इसीलिए जो राजा इन्हें प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध कराता है, स्वच्छ जल उपलब्ध कराता है, उस राजा का लोग काफ़ी सम्मान करते थे। इसलिए ये राजा लोगों की प्रशंसा पाने के लिए, उनके मन में अपने प्रति आस्था का भाव जागृत करने के लिए इस प्रकार के सरोवरों का निर्माण करते थे। और यहाँ पर एक सरोवर का उदाहरण दिया है इल्तुतमिश का, जिन्होंने दिल्ली में हौज़ सुल्तानी, ये सल्तनत कालीन एक बहुत बड़ा जलाशय आज भी विद्यमान है पुरानी दिल्ली के आसपास, मोहरोली के आसपास। Building temple, mosque and tanks. The rule of a king is in ancient times was considered an age of plenty, where all resources were available in plenty, especially water. And so kings built tanks and reservoirs to provide clean water to their subjects. Since our all economic activities, whether it is agriculture, whether it is an industry or our day-to-day life, it rotates around the availability of clean and fresh water. Even our livestock also required sufficient quantity of water. Animal husbandry also depend directly on the water. So whosoever emperor provide their subject sufficient amount of the clean drinkable water, the common the citizens, they used to praise those emperors, those kings, and they became loyal to their emperor. So many emperor constructed huge tanks across the country. Here one example is given from the Sultanate period. Iltutmish built the Hauze Sultani, means King's Reservoir, a large water reservoir outside Delhi. It is located in Old Delhi near Mehroli. Many a time these water sources were built as a part of mosque or temple. जल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं। आब का अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए प्रयोग होता है जहाँ बसावट होती है, जहाँ पर लोग रहते हैं। इसका एक अन्य अर्थ ये भी होता है खुशहाली, यानी प्रॉस्पेरिटी। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि, ये दोनों ही हैं। आबाद रहो, या यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, इस तरह से हम शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ये आबाद में आब शब्द का मतलब है पानी। Importance of water. The Persian word abad and abadi are derived from the word ab. Ab means water. The word abad is used for a place where there is a settlement. Another meaning of this is happiness. Earlier people used to give benedictions or used to blessing to the younger one. Hamesha abad raho, remain abad forever. So abad means happiness. Abad means both population and prosperity. So these are the synonym of the word ab. Hauze Sultani.
See, this is the example of Hausa Sultani, which was built by Iltutmish during 1231-32 near Delhi. It is a kind of a large water tank. रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, ये जो बावड़ी ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? कोटा में। आपकी किताब में इसका उदाहरण नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये रानी जी की बावड़ी है, ये कोटा राजस्थान में है और ये एक बहुत बड़ा सरोवर है। इसका निर्माण 1699 ईस्वी में हुआ और ये जो सीढ़ीदार कुआं है वो लगभग 165 फीट गहरा है। और इसको बनाया किसने? इसको बनाया एक कोटा की महारानी ने, जिसका नाम था नाथावती। और उस वक्त कोटा के महाराज थे अनिरुद्ध राव। यहाँ पर कम से कम आपको 600 सीढ़ियाँ जो है नज़र आएंगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो बावड़ियाँ हैं, बावड़ी मतलब एक राजस्थानी शब्द है, बावड़ी का अर्थ है जलाशय। See, in this picture you are able to see a large water tank, and the name of this water tank is Rani Ji Ki Baudi. It was built in 1699 AD in Kota, and this is a step well which is 165 feet deep, and it was built by a queen of Kota called Nathavati. And there at Kota there was a rule of a king, or you can say emperor, and the name of that emperor was Aniruddha Rao, and there are approximately 600 steps. So it was one of the largest step well, and the UNESCO United Nations Education Scientific Culture Organization, one of the agency of the United Nations Organization, has approved it as a World Heritage Site. स्वर्ण मंदिर, ये हरमंदिर साहिब है। हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल। ये गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? कहाँ पर है? जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये पंजाब के अमृतसर में है। इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण जो है एक जो सिखों के गुरु रामदास ने कराया। और इसके चारों ओर भी आप देख सकते हैं एक क्या है? जलाशय है। ये जो स्वर्ण मंदिर है, जैसे नाम में ही स्वर्ण है, तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो शुद्ध सोने के पत्थरों से बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पर सभी लोग आए, उनकी ज़रूरतें पूरी हो, साथ में ईश्वर की भक्ति भी हो, और इस तरह से उन्होंने अपने समाज के लोगों को संगठित करने का ये उपाय उन्होंने ढूंढा। इसको छत्रसाल भी कहा जाता था। ये जो गुरुद्वारा है इसको छत्रसाल भी कहा था, जिसको बाद के आने वाले गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव सिंह, उन्होंने इसको समय समय पर विकसित किया। See, in this picture you are able to see a picture of the golden temple surrounded by a water body or a water tank, and this water tank was constructed by one of the Sikh Guru Ramdas, and this place is also known as the Chhatrasal. It is constructed with the aim of developing the unity among the people, and also to serve them, to serve the poor. By doing so, the gurus of the Sikh religion were able to build up the unity among the people, and also they wanted to bring the prosperity in their life. So several kings also contributed time to time in renovating such a places, such a tanks. During the reign of the Maharana Ranjit Singh, it was developed. मंदिरों का नष्ट किया जाना, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। जब राजाओं ने एक दूसरे पर हमला किया तो उन्होंने मंदिरों को निशाना बनाया।
कि वे राजा के धन और भक्ति के प्रतीक थे। यानी किसी भी मंदिर पर हमला करना मतलब किसी भी राजा के आत्मसम्मान पर हमले करने जैसा था, उनके धन को हानि पहुंचाने जैसे था, उनकी भक्ति पर प्रहार करने जैसा था। 9वीं शताब्दी में पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने जब श्रीलंका पर आक्रमण किया और राजा शिवसेना प्रथम को पराजित किया और उसने अपने साथ गहने, सोना और मंदिरों की बेशकीमती धन, विशेष रूप से बुद्ध की विशाल मूर्ति, सोने की मूर्ति अपने साथ वे भारत में लेकर आए। जब पांड्य राजा ने जब श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ पे कौन राजा करता था? शिवसेना प्रथम, और उन्होंने मंदिरों को निशाना बनाया और वहाँ पे काफ़ी लूट मार की, वहाँ के धन को लूटा और साथ में अपने साथ क्या लेके आए? बुद्ध की विशाल सोने की मूर्ति। लेकिन बाद में अगले सिंहली शासक सेना द्वितीय ने पांड्यन राजधानी मदुरई पर आक्रमण किया और इस बार वे जो मदुरई के राजा पांड्य राजा को हराने में सफल हो गए और वहाँ से वो अपनी बुद्ध की मूर्ति को दोबारा से श्रीलंका लेके आए। Destruction of temples. When king attacked each other, they targeted temples. Temples they were a symbol of a king's wealth and devotion. In the 9th century, Pandyan king Srimara Sri Vallabha invaded Sri Lanka and defeated King Sena I and took with them jewels, gold and precious wealth of temples, especially a huge golden statue of Buddha. So see, in Madurai was the capital of the Pandya, and there ruled Srimara Sri Vallabha. The name of the Pandyan ruler was Srimara Sri Vallabha, and he invaded Sri Lanka and defeated the king Sena I and plundered all the temples around there, and they brought with them a huge golden statue of Buddha. But later, the next Sinhalese ruler Sena II attacked the Pandyan capital Madurai and took the Buddha statue back home. So in the later years, the Sinhali king was changed, and the name of that king was Sena II. He attacked the Pandyan capital Madurai. He defeated them and brought back the Buddha statue to Sri Lanka. 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई चीज़ों से भर दिया। सूची में मिले थे चालुक्य की एक सूर्य पीठ, गणेश और दुर्गा की एक मूर्ति, पूर्वी चालुक्यों की एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा की कलिंग से भैरव की एक छवि और बंगाल के पलाश से काली की मूर्ति। तो ये जो है 11वीं शताब्दी में चोल राजा ने जो चालुक्यों पर आक्रमण किया, तो उन्होंने चालुक्यों के ये वस्तुएं अपने राजधानी में लेके आए। और क्या क्या वस्तु लेके आए? सूर्यपीठ की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, नंदी की मूर्ति और भैरव की मूर्ति। तो ये मूर्तियाँ वो लेकर आए। गजनी के सुल्तान महमूद ने 11वीं शताब्दी के दौरान भारत पर छापा मारा, यानी भारत के पश्चिमी तट पर उन्होंने आक्रमण किए। और भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य आता है? गुजरात के समुद्री तट पर जो अरबी समुद्र के पास है, वहाँ पे कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर। तो सोमनाथ के मंदिर पर उन्होंने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार वहाँ के बेशकीमती जो हीरे जवाहरात थे, संपत्ति थी, धन संपत्ति थी, वो उन्होंने लूट ली। Destruction of temples. In the 11th century, the Chola king Rajendra I built a huge Shiva temple and filled it with the things he seized from defeated rulers. The list included a sun pedestal from Chalukyas, a statue of Ganesha and Durga, a Nandi statue from the Eastern Chalukya,
an image of Bhairav from the Kalinga of Odisha, and a statue of Kali from the Palas of Bengal. See, Rajendra I, when he fought war with several kingdoms like Pala, Chalukya, etc., he targeted their temple, and from those temple he seized several idols, and the list of those things are given here. Sun pedestal from Chalukya, Ganesha idol, Durga idol, a Nandi statue, an image of Bhairava, and a statue of Kali from seized from the Pala of Bengal. Similarly, Sultan Mahmud of Ghazni raided India during the 11th century and looted many temples, out of which is the most famous loot is of the temple of Somnath in Gujarat. He invaded India 17 times, and every time he plundered, he looted the Somnath temple, which is located over the western coastal margin near the Arabian seashore, and he looted, plundered entire city and targeted mostly the Shiva temple there. बाग, मकबरे और किले, गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स. अब हम इनके बारे में हम बात करेंगे. बगीचों के बारे में. मुगल 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 ये कहाँ के निवासी थे? मंगोल और अफ़गानिस्तान के. और ये ज़मीन कैसी है? पथरीली. वहाँ पे हरियाली नहीं है. लेकिन जब वो भारत में आए और भारत की भूभाग पर वो घूमे, खासकर वो कश्मीर में, तो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से वो काफ़ी आकर्षित हो गए. और जितने भी मुग़ल है, चाहे फिर वो बाबर हो, हुमायूं हो, जहांगीर हो, अकबर हो या शाहजहाँ, इन सभी को बाग बगीचे और फूल पत्तों का काफ़ी शौक़ था. अकबरनामा की किताब में उन्होंने बागीचों की संरचना के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से उसका जिक्र किया है. तो बाबर की आत्मकथा में उसने आयताकार दीवारों के भीतर योजनाबद्ध और निर्धारित बागों में अपनी रुचि का वर्णन किया है. यानी उनके बाग कैसे थे? आयताकार के थे, स्क्वायर थे. अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहर द्वारा 4 भागों में विभाजित किए जाते थे. और 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे. आयताकार मतलब स्क्वायर, अहाते मतलब परिसर. तो एक पूरा का पूरा जो प्लॉट है, उस प्लॉट को वो 4 भागों में बांटते थे. बीच में से एक नहर की संरचना ये होती थी, और ये पूरा का पूरा बाग ऊंची दीवारों से घिरा था. इन उद्यानों को 4 बाग कहा जाता था, और इन्हें मुग़ल राजाओं द्वारा कश्मीर, दिल्ली और आगरा में भी बनाया गया. जहांगीर का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने जहांगीर ने कश्मीर में डल सरोवर के पास, कश्मीर में 2 बड़े बड़े सरोवर हैं, मीठे पानी के सरोवर है. एक डल सरोवर और एक वुलर सरोवर. और वहीं पर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध शालीमार और निशात के बगीचे विकसित किए. ये देखिए शालीमार का बगीचा, और ये जो संरचना है, ये संरचना 4 बाग कहलाती है. बीच में आप नहर का पैटर्न देख सकते हो, और आजू बाजू में ये आयताकार बगीचों की संरचना देख सकते हो. डियर चिल्ड्रन, this is a picture of the famous garden developed by the Mughal Emperor Jahangir, and the name of this garden is Shalimar Garden. And this is one of the example of the Char Bagh technique, developed a garden technique developed by the Mughals, which is bounded by the gardens within the rectangular or the square plots, and in between there is an arrangement of an artificial fountains. So this type of the architecture, or this type of the gardens was developed by Jahangir, and it is known as Char Bagh technique.
जहांगीर का एक जहांगीर और फिरदौस, जहांगीर फिरदौस के दरबार में फिरदौस नाम का एक कवि था, और उनके और उन्हीं के लफ्ज़ों में जो है प्राकृतिक सौंदर्य और बगीचों की प्रशंसा में कुछ कविता कही गई है। और ये कविता इस प्रकार से है। अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। इसका मतलब क्या है? अगर पृथ्वी पर कहीं अगर स्वर्ग है तो वो केवल यही है, यही है, यही है। See, there was a poet in the court of the Jahangir, and the name of the poet was Firdaus. Jahangir asked this Firdaus to write a poetry or nazm in praise of the natural beauty of the the Shalimar garden. So he wrote, अगर फिरदौस बर रू ए ज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। मीन्स if ever there is a heaven over the earth, it is only here and only here, that he addressed this heaven to Shalimar and Nishad garden. So let us learn more about this. शालीमार बाग श्रीनगर का एक मुगल उद्यान है जो डल झील के उत्तर पूर्व में एक चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर शहर के बाहरी इलाकों में स्थित है। इसके अन्य नाम शालीमार गार्डन, फरहा बख्श और फैज़ बख्श है, और आसपास के अन्य प्रसिद्ध गार्डन निशात हैं। इस बाग का निर्माण मुग़ल सम्राट ने अपनी पत्नी नूर जहान के लिए, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूर जहान के लिए उन्होंने इस बगीचे का निर्माण कराया। 1619 में बाग को मुग़ल बागवानी का उच्चतम बिंदु माना जाता है। यहाँ पर डैफोडिल्स के, कार्नेशन के और बहुत बेशकीमती जो है फूलों के नमूने यहाँ पर पाए जाते हैं। शालीमार बाग is a Mughal garden in Srinagar, linked through a channel to the northeast of Dal Lake. On its right bank, located on the outskirts of Srinagar city in Jammu and Kashmir, India. Its other names are Shalimar Garden, Shalimar Bagh, Farha Baksh and Faiz Baksh, and the other famous shoreline garden in the vicinity of the Nishad Bagh. The Bagh was built by Mughal Emperor Jahangir for his wife Noor Jahan in 1619 AD. The Bagh is considered the high point of the Mughal horticulture. बादशाह जहांगीर ने अपनी रानी को खुश करने के लिए शालीमार बाग का निर्माण किया। उन्होंने 1619 में प्राचीन उद्यान को एक शाही बगीचे में बदल दिया। इसे फरहा बख्श कहा गया। फरहा बख्श का मतलब है रमणीय, मतलब अति सुंदर। उन्होंने इसे अपनी पत्नी नूर जहान के लिए बनाया था, जैसे हम हमने बात की। 1630 ईस्वी में शाहजहां के आदेशों के अंतर्गत कश्मीर के गवर्नर ज़फ़र खान ने इसका विस्तार किया। उसने इसका नाम फैज़ बख्श रखा। फैज़ बख्श का मतलब क्या है? इनाम। ये ज़फ़र खान का अनुसरण करने वाले पठान और सिख राज्यपालों के लिए एक खुशी का स्थान बन गया। यानी ये बाग जो है अत्यधिक मनोरम था, रमणीय था, सुंदरता में बेजोड़ था। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फूल, बेल, झरने, कृत्रिम झरने सहज ही ये मन को लुभा देते थे, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा उन्होंने? फरहा बख्श। फरहा बख्श का मतलब है रमणीय, अति सुंदर। और इसको नूर जहां को खुश करने के लिए सम्राट जहांगीर ने बनाया। और कब बनाया? 1619 में। Emperor Jahangir built his celebrated Shalimar Bagh, his dream project, to please his queen, and the name of the queen was Noor Jahan. He enlarged the ancient garden in 1619 into a royal garden and called it Farah Baksh, means the delightful. He built it for his wife
Noor Jahan. The meaning of the Noor Jahan means Noor means the light, Jahan means the world. In 1630 AD, under Emperor Shah Jahan's order, Zafar Khan, the governor of Kashmir, extended it. They made some certain renovation, they made certain changes and made it more elegant. He named it Faiz Baksh, means Shah Jahan named this Shalimar Bagh as the Faiz Baksh, the bountiful. It then became a pleasure place for the Pathans and Sikh governors who followed Zafar Khan. Now we shall be talking about mosque. अब हम बात करेंगे मकबरे के बारे में. ये मुग़ल किनके वंशज थे? हमने पढ़े दो, यानी माँ की ओर से वो चंगेज़ खान के वंशज थे और पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे. हाँ, और तैमूर कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? अब तुर्की के रहने वाले थे. तो तुर्किस्तान में देखिए ये इमारत भवन निर्माण कैसे बनाया जाता था, कैसे किया जाता था. एक केंद्रीय गुंबद होते थे और उसके चारों ओर मीनारें होती थी. सी you all know the Mughals were the descendants of two branches. One, that is the Temur from the father side, and from the mother side they were the descendant of Chengiz Khan of Mongolia. The Temur was the residents of Turkey, and in Turkey the style of the architecture comprises of one central dome-like structure. It means the central hall is having a dome-like roof, and it was surrounded by pillars from all the four sides. So Mughal architectures in India, or the architectures of the architectures from Indians, adopted the same the Timurid style of the आर्किटेक्चर. यानी भारत के जितने भी स्थापत्यकार थे उन्होंने तैमूर वंश की जो स्थापत्य कला को अपनाया. देयर इज़ वन सेंट्रल हॉल हैविंग अ डोम लाइक स्ट्रक्चर, एंड it was bounded from all the four sides with tall minarets. You can resemble the Parliament House of our India. The Parliament of our house is also more or less this resemble the same structure. Means one central hall having a dome-like roof, and it is bounded by all the four sides with pillars. Now let us learn more about. आइए हम इसके बारे में और जानकारी हासिल करें. मकबरे. अकबर के वास्तुकारों ने उनकी प्रेरणा के रूप में तैमूर के मकबरे का उपयोग किया और उनकी संरचनाओं में केंद्रीय विशाल गुंबद और ऊंचे प्रवेश द्वार, जिसको पिश्तक कहते हैं, का निर्माण किया. देखिए हम दोबारा से तैमूर के आकृति पर जाते हैं. ये जो आकृति है इसको हम कहते हैं गुंबद. दिस डोम लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज गुंबद, एंड दिस टॉल व्हाट यू से गेट. ये जो ऊंचा जो द्वार है, ऊंची जो द्वार है या गेट है, प्रवेश द्वार है, उसको पिश्तक कहते हैं. दिस टॉल एंट्रेंस गेट इज कॉल्ड पिश्तक. You got it? This is known as पिश्तक, and this is called dome or a गुंबद. ओके. हुमायूं के मकबरे को एक 4 बाग के केंद्र में रखा गया और मकबरे के अंदर एक केंद्रीय कमरा था जिसके ऊपर गुंबद, जैसे हमने देखा, और उसके दोनों तरफ 4 कमरे थे, यानी 8 कमरों से वो केंद्रीय कमरा घिरा हुआ था. इस व्यवस्था को हस्तबिहिष्ट कहते हैं. इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? हस्तबिहिष्ट. हस्तबिहिष्ट का अर्थ क्या है? 8 स्वर्ग. देखिए इसको आप ठीक से समझिए. एक केंद्रीय कमरा, हाँ, और उस केंद्रीय कमरे की छत कैसे होती है? गुंबद नुमा. और उसके दोनों तरफ जो है दूसरे कमरे होते थे, और
और इस तरह से एक कतार में 8 कमरों की एक श्रृंखला बन जाती थी। और उस प्रकार के स्थापत्य को, उस प्रकार के इमारत की संरचना को हस्तबिहिस्त कहते थे, यानी 8 स्वर्ग। हाँ, और ये हुमायूं का मकबरा यहाँ हमने पढ़ा कि इसका निर्माण किसने किया, इसका निर्माण किसने करवाया, उनकी बेगम हमीदा बानो ने करवाया था। ठीक है, हमीदा बानो ने इसका जो है निर्माण कराया। और ये जो हुमायूं का मकबरा है वो लाल बलुआ पत्थर से जो है पूरा निर्मित है, लेकिन इसमें सफ़ेद संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। लाल और सफ़ेद के रंग संयोजन से ये मकबरा बना हुआ है। आइए हम उस मकबरे का चित्र देखते हैं। ये देखिए हुमायूं का मकबरा। यहाँ पे देखिए हम ये जो भी अभी हमने पढ़ा वो हम इसको साफ समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक केंद्रीय कमरा जिसके ऊपर क्या है, गुंबद है। ये क्या है, गुंबद, डोम। गुंबद को अंग्रेजी में डोम भी कहते हैं। और ये जो 8 कमरों की श्रृंखला आप गिन सकते हैं, 8 कमरे हैं। हाँ, 8 कमरों की ये जो संरचना है उसको हम हस्तबिहिस्त कहते हैं। ये क्या है, हस्तबिहिस्त। सी चिल्ड्रन, लुक एट दिस tomb carefully. This tomb, the name of this tomb is Humayun's tomb, and it was built by his wife Hamida Bano after his death. And it is this what you say, tomb is constructed in a Timurud style. Means there is one central hall having dome like roof, and it is bounded by the arrangement of eight halls. And this the arrangement of such a 8 hall is called Hastbihisht, means 8 heavens. 8 heavens. Did you understood? Okay, now let us proceed further. Mosque. Now you can what do you say, compare both this monument. देखिए आप इस अभी यहाँ पर आप इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। ये जो है तिमूर वंश के द्वारा बनाया गया एक इमारत है, और ये है भारतीय स्थापत्य के द्वारा बनाई गई एक इमारत है। इन दोनों में आपको कोई समानता नज़र आ रही है? क्या समानता है? दोनों के दोनों में एक केंद्रीय गुंबद है। दिस इज वन डोम। सी, लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। In this picture there a comparison is done between two monuments. One is the Timrud monument, which is at on the left hand side, and over my right hand side it is Humayun's tomb. See, there is one central dome and dome in Timrud architect, and there is one central dome at the Humayun's tomb, and the arrangement of 8 rooms here, arrangement of 8 rooms in the Humayun's tomb. So you can now clearly say that our Indian style of the architecture was very much influenced by the Turkish style of the architecture, or you can say Timurud style of the architecture. अब इस चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि जो भारतीय स्थापत्य कला है वो बहुत अधिक मात्रा में जो है तुर्की के स्थापत्य कला से प्रभावित हुई है, या यूँ हम कहें तिमूर वंश की स्थापत्य कला से काफ़ी प्रभावित हुई। आगे हम बढ़ते हैं। इसे समझ में, इसको आप समझ लिया? ठीक है। अकबर, हम मकबरों के बारे में हम बात करेंगे। Akbar's architect used Timur's tomb as their inspiration and built central towering domes and tall gateways called Pishtak. Just now I had explained you what is the Pishtak. Pishtak is a tall entrance gate. Humayun's tomb was placed in the center of a char bagh, and inside the tomb was a central room surrounded by 8 other rooms. This arrangement was called Hastbihisht, means 8 paradise. The building was constructed in red sandstone with white marble.
चलिए अब हम जानते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, शालीमार का बाग किसने बनवाया? हु बिल्ट शालीमार गार्डन? आंसर इज जहांगीर। उत्तर है जहांगीर का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? हु हैज़ कंप्लीटेड द टास्क ऑफ द कुतुब मीनार? आंसर क्या है? इल्तुतमिश ने। आगरा का किला किसने बनाया? हु हैड बिल्ड आगरा फोर्ट? अकबर ने। कंदरिया महादेव का मंदिर किसने और कब बनवाया? ढंगदेव 999 ईस्वी में। चारूपल्लम का क्या अर्थ है? चढ़ाई वाला गांव। ये प्रश्न हमने कल भी लिए थे, यही प्रश्न हमने आज भी लिए। इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिए, नोटबुक में लिखिए, और जो मैंने मुख्य मुद्दे आपको बताए हैं, चार बाग, हष्ट बिहिष्ट, पिष्तक इत्यादि, इन सभी को आप अपनी क्लास बुक नोटबुक में लिखेंगे, याद करेंगे, और अभ्यास में जो प्रश्न इस भाग से आए हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी आप अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।